विमल जी का मैं रुक कर लेती हूँ। विमल जी क्या कहेंगे, पहली जीत जेडीयू के खाते में, आनंद सिंह की मोकामा सीट। ये जीत है जनता के पास। हम जिस तरीके से काम किए हैं, हम जनता के बीच में गए हैं, हम हमेशा 24/7 जनता के बीच में रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं हैं, हम लोग जो है हमेशा जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो इस तरीके जो हमने काम किया है उसके काम की जीत हुई है। ये जनता के जो है विकास की जीत हुई है, जन कल्याणी योजनाओं की जीत हुई है, ये हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों की जीत हुई है। तो ये हमें पूर्णतः विश्वास था कि हम जीतेंगे, लेकिन हमें ये भरोसा नहीं था कि हम जो है इतने ज़्यादा मैंडेट से जीतेंगे। जिस तरीके से जनता ने हमें 200+ सीटें हमारे एनडीए के झोली में डाला है, वो एक बहुत अकल्पनीय है। और इसके लिए जो है हम बिहार की जनता का जो है धन्यवाद करेंगे और बिहार की जनता को आभार करेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है। और हम कहना चाहते हैं कि ये जो विपक्ष बार बार सुबह से ये कह रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिडोसला फोड़ रहा है, कभी ईवीएम के ऊपर फोड़ रहा है, देखिए इनके पास जो है मुद्दा ही नहीं था कि ये जनता के बीच में जाए और जनता को कैसे जीतते। जनता के सामने अगर ये रोजगार की बात करते तो फिर जनता को समझ में आता कि भाई ये नौकरी तो तभी देंगे जब हमारे पास जमीन रहेगी। एक बार मैं राहुल जी का रुख कर लेती हूँ। राहुल जी, ये जो हम नतीजे देख रहे हैं, अब नतीजों के बारी एक सीट तो जेडीयू के खाते में जा चुकी है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एनडीए ने 202 सीटों पर अपना रुझान तय किया है सरकार बनाने की तरफ, और ज्यादा मजबूती के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर एनडीए नजर आता है। लेकिन अगर सरकार बन जाती है तो फिर वही टेंशन आ जाती है कि नीतीश कुमार और जो चिराग पासवान है उनके बीच में संबंध उतने अच्छे हमेशा से नहीं रहे हैं। इस बार जब एलजेपी यानी चिराग पासवान बड़ी सीटें जीत रही है और 21 सीटें जीतने जो रुझान बता रहे हैं, टैली बता रही है, तो लगता है क्या ये एक टेंशन रहने वाली है एनडीए के बीच में कि चलिए ठीक है, आपने एक मंच से चुनाव तो जीत लिया, अब उसको बरकरार कैसे रखना है, एकजुटता को बरकरार कैसे रखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये भविष्य की राजनीति को तय भी करेगा। देखिए, बिहार में जिस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के सामने आ गई है, तो अब ये एक चीज़ नई शुरू होगी। क्या जेडीयू जो मुख्यमंत्री शुरुआत में नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन जो जोड़ तोड़ की राजनीति, खींचतान की राजनीति चलेगी, उसमें क्या होगा? क्या बीजेपी महाराष्ट्र जैसा कर पाएगी? क्या बीजेपी, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्टेक बढ़ाने का अधिकार है, तो बीजेपी की जो अपनी योजनाएं हैं, जो अपना विजन है बिहार को लेके, तो बीजेपी के कैडर की बहुत लंबे समय से मांग है कि हमारा मुख्यमंत्री वहाँ होना चाहिए। अगर जो बीजेपी को अपना विजन लागू करना है तो उनको अपना मुख्यमंत्री चाहिए, तो उनका अपना मुख्यमंत्री हो, इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जोर लगाएंगे और लगातार दबाव भी बनाएंगे अपने नेतृत्व पे। है क्या इन सारी चीज़ों के बीच में? और बीजेपी की देखिए, अब यहाँ सेंट्रल की सरकार आ जाती है कि सेंटर में बीजेपी को नीतीश कुमार की ज़रूरत है, लेकिन क्या नीतीश कुमार उतने मजबूत रह पाएंगे जो बार्गेन कर पाए बीजेपी से? क्या जेडीयू में तोड़फोड़ होगी? ये भविष्य के सवाल हैं और ये हमें आगे आने वाली राजनीति में बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, जब तक चुनाव में जीत नहीं हुई थी तब तक तो ठीक है, कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं, लेकिन अब जब फैसले लेने की बारी आएगी, लेकिन अब जब योजना तैयार करने की बारी आएगी, तो क्या इसमें छोटा भाई बड़ा भाई की भूमिका जो बीजेपी है, जेडीयू है, वो निभाएगी? विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विमल जी, देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं अपने मित्र को कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस चुनाव से पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारे जो मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के, वो नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है पहले ही जो है ये बता दिया था बिहार की जनता से कि नीतीश कुमार जी जो है हमारे जो है नेतृत्व करते हैं बिहार में। तो इसको हम जो है स्पष्ट तरीके से लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सुशासन बाबू ने, नीतीश कुमार जी ने काम किया है, आपने देखा था बिहार में जो है अपराध था, महिलाओं के साथ जो है दिन प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ रहे थे, कोई भी महिला घर से बाहर नहीं निकल रही थी। मैं कहना चाहता हूँ कि सुशासन बाबू ने कह दिया था और जनता ने जो है अपना मैंडेट जो है एनडीए को दिया है और एनडीए में स्पष्ट है कि हम जो है अपना हमारा जो नेतृत्व करता है बिहार का, वो नीतीश कुमार है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ठीक है, पोदार जी का मैं रुक कर लेती हूँ। पोदार जी, क्योंकि हम लगातार इन पर बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जो कि एक समय पर जब आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी तो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आए। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में 29 सीटें मांग लेना अपने आप में बड़ी बात है और ये उससे बड़ी बात है कि बीजेपी मान जाती है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी है, निशा।
तो बिहार में एनडीए की सरकार बनना अब लगभग तय हो चुका है। 202 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली है। नीतीश फिर बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे तस्वीरें साफ हो चुकी है। एक बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार, नीतीश फिर से बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे देखिए रुझानों में तो एनडीए ने डबल सेंचुरी मार लिया है और नतीजे जो है कि करके सामने आ रहे। वहीं मोकामा सीट की बात कर ले तो यहाँ पे अनंत सिंह को जीत मिली। तो वहीं 202 सीटों पर एनडीए जो है बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है और एक बार फिर से बिहार में नीतीश की सरकार बनेगी। और लेकिन अभी भी संशय वही है, फिर भी वही टेंशन एनडीए के बीच में रहने वाली है। निरंजन पोद्दार जी का मैं रुख कर रही थी। निरंजन जी, मेरा सवाल ये था कि चिराग पासवान को इतनी सीटें मांगने पर दे देना, शायद एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों ये जानते थे कि ठीक है इस बार तो हवा चल रही है और इस बार तो वो रुख जो है वो चिराग पासवान का है, वो ले जाएंगे इतनी सीटें, क्योंकि अगर भरोसा नहीं होता तो उतनी सीटें ना देते, ना उस पर चर्चा होती। देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से रामविलास पासवान जी को राजनीतिक रूप से मौसम वैज्ञानिक माना जाता था और चिराग पासवान जी के अंदर ये जो कौशल है ये उनसे ज्यादा अत्यधिक देखा जा रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति की बात करें तो चिराग पासवान जी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से निष्ठावान रूप से 2014 से साबित हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार कहते रहे कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, तो उस निष्ठा का ये एक हिसाब से समझ लीजिए उनको पारितोषिक है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें दी। दूसरी तरफ जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को ये चीज दिखाई दे गई कि 2020 के अंदर जब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को इन्होंने पूरी तरह सम्मान नहीं दिया तो उन्होंने जिस तरीके से उनकी कड़ी बिगाड़ी, तो इस बार जेडीयू को यह पता चल गया कि अगर ये चिराग पासवान को नहीं माना गया तो ये कड़ी बिगाड़ जरूर है, ये हमें हराने में जरूर सहयोग कर सकते हैं। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए ने चुनाव लड़ा है, ये गठबंधन के रूप में चुनाव नहीं लड़ा, ये रथबंधन के रूप में चुनाव लड़ा। ऐसा लग रहा है कि जैसे रथ को बीजेपी हाँक रही है और उस रथ के ऊपर जो रथी हैं वो नीतीश कुमार को इन्होंने रथ के ऊपर सवार कर रखा है। तो अगर ये समन्वय अगर इनका सरकार में भी आगे चलता है, और मेरे हिसाब से आज दोनों पार्टियां ये चीज समझ चुकी हैं, नीतीश जी की भी समझ चुकी है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के उनकी राजनीतिक सदगति नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। ठीक है विपिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अब रुझानों से ये तो साफ हो चुका है कि बिहार में अब की बार एनडीए की सरकार और यहाँ पे नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना पूरा तय हो चुका है। विपिन जी